राधे राधे दोस्तों। तो कल हमने सेल टॉपिक को पार्ट फर्स्ट पे समझा था, कुष्का झिल्ली तक पढ़ा था। तो आइए आज कुष्का का सेकंड पार्ट है, इसमें कुष्का द्रव्य से आगे बढ़ते हैं। कुष्का झिल्ली के अंदर केंद्रक के चारों ओर पाया जाने वाला द्रव कुष्का द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। कुष्का झिल्ली और केंद्रक के मध्य कुष्का द्रव पाया जाता है। कुष्का द्रव्य में कुष्का के अंग पाए जाते हैं। अब आगे फूड टॉपिक है हमारा कोशिकांग। कोशिकांग इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है एक झिल्ली वाले कोशिकांग, सेकंड है दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, थर्ड है झिल्ली रहित कोशिकांग। एक झिल्ली वाले कोशिकाओं को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें गोल्जी का है, सेकंड लाइसोसोम, थर्ड है अंतःप्रतपी जालिका, फोर्थ है रिक्तिका। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं को 2 पार्ट में बांटा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड है इसमें हरित लवक। झिल्ली रहित कोशिकांग इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, राइबोसोम, सेकंड है तारक का है। एक झिल्ली वाले कोशिकांग के इन पार्ट के बारे में डिफाइन करते हैं। आइए, फर्स्ट है गोल्जी का है, गोल्जी का की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका गोल्जी का एक अन्य नाम है यातायात
नियंत्रक, इसमें ये छोटे छोटे हाइड्रोलोज पाए जाते हैं। लाइसोसोम सामान्यतः मृत अंगों को खाकर पचाता है। लेकिन कभी कभी यह अत्यधिक क्रियाशील होकर मृत अंगों के साथ साथ जीवित अंगों को का भी पाचन कर लेते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अंतःप्रतिपी जालिका। अंतःप्रतिपी जालिका की खोज बॉटल ने की थी। इसका अन्य नाम है कोशिका कंकाल, कार्य बसा हुआ प्रोटीन का संश्लेषण। अंतःप्रतिपी जालिका को दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी अंतःप्रतिपी जालिका, चिकनी अंतःप्रतिपी जालिका। इसमें दोनों में इसमें होता है, यहाँ बीच में राइबोसोम, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसे खुरदरी अंतःप्रतिपी जालिका कहते हैं। और चिकनी अंतःप्रतिपी जालिका में वसा का संश्लेषण होता है। आइए तो अब देखते हैं रिक्तिका के बारे में। यह पादप कोशिका में बड़ी व विकसित होती है। अब देखते हैं तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो इसमें फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमान व कॉलिकन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है सी बेंडा ने। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है कोशिका शक्तिगृह।
माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण। सेकंड है हरित लवक। हरित लवक की खोज हैकेल ने की थी। हरित लवक शब्द सिम्पसन ने दिया। हरित लवक का अन्य नाम है पादप रसोईघर। इसके कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण करना। अब इसके बाद झिल्ली रहित कोशिकाएं। इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें राइबोसोम, राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी। अन्य नाम है इसका प्रोटीन की फैक्ट्री। सबसे छोटा कोशिकांग होता है ये राइबोसोम। कोशिकांग कार्य हैं इसके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सेंट्रोसोम, इसकी खोज तारकाई की खोज टी बॉवेरी वैन डेन ने की थी। यह केवल तारकाई केवल जंतु में पाया जाता है। पादप में नहीं। तारकाई के कार्य कोश का विभाजन में सहायक। अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा केंद्रक। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने
1831 ईस्वी में की थी। आर्किड के पादप में, आर्किड के पादप की जड़ों में की थी। केंद्रक का अन्य नाम है कोशिका मस्तिष्क। कार्य है इसके कोशिका की समस्त क्रिया पर नियंत्रण। आगे देखते हैं। ये होती है बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इसमें बीच में होता है केंद्रक। केंद्रक यहाँ होते हैं आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। डीएनए, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम। गुणसूत्र, गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। गुणसूत्र शब्द वाल्डेन ने दिया था। गुणसूत्र आरएनए प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मनुष्य में गुणसूत्र 40 से 23 जोड़ी, लेकिन नर में 22 होते हैं, एक्स और वाई। मादा में 22 प्लस एक्स एक्स। लड़का होगा या लड़की, ये पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है।
मादा पुरुष, मादा में होता है एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। इस एक्स से मिलकर एक्स का निर्माण होता है जो कि बालिका के लिए होता है, लड़की के लिए। इस एक्स से एक और एक्स आता है या वाई होता है बालक के लिए। इस एक्स से क्रॉस करने पर या एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। एक्स वाई बालक के लिए, एक्स एक्स होगा तो वो बालिका के लिए होता है। आशा है दोस्तों आप सभी को कोश का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ।